एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अश्विनी उपाध्याय बीजेपी का नेता ये मांग करते हैं बीजेपी को 404 चाहिए। क्यों बीजेपी को 404 चाहिए? बसपा को बचाना है, क्योंकि बसपा बहुजनों के महापुरुष का मिशन है। राहुल गांधी को अब सोशल जस्टिस याद आ रहा है। कांग्रेस जमकर सवर्ण को टिकट दे रहे हैं। तमाम मनुवादी पार्टी SC/ST को केवल रिजर्व सीट पर ही लड़ाया जाता है और टिकट देता है। आर्टिकल 17 को लागू ना करना कांग्रेस का देन है। बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों मनुवादी पार्टी है। बीजेपी खुद को बचाने के लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आने से मनुवादी पार्टी का मुखा खुल जाएगा। 64 लाख बच्चे हर दिन भारतवर्ष में भूखा पेट सोते हैं। 16,000 करोड़ घोटाला, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला है सबसे बड़ा घोटाला है, CAG का खुलासा। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, बीजेपी को 404 क्यों चाहिए? क्योंकि बीजेपी चाहता है, अश्विनी उपाध्याय का स्पीच से यह पता चलता है वो बीजेपी का एक नेता है। वो बताता है बीजेपी को क्यों 404 चाहिए। 404 मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में जब जॉइंट असेंबली होगा वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है। 404 होने से वो भारत के संविधान को आसानी से बदलने की दमखम भरता है। इसलिए बीजेपी को 404 चाहिए, यानी भारत का संविधान को बदलना है और भारत में मनुवादी और मनुसंहिता को लागू करना है। सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? मनुवादी लोगों का सबसे बड़ा रोड़ा है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में से राइट टू इक्वालिटी उन्हें ज़्यादा सताता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC लोग उनका सामने इक्वालिटी का साथ घोड़े पर बैठे, इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंजॉय करे, सोशल इक्वालिटी एंजॉय करे। वो नहीं चाहता है। मनुवादी हर वक्त ये चाहता है सोशल इनइक्वालिटी। और भारत का संविधान का जो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 राइट टू रिलीजन्स को अमेंडमेंट करना चाहता है बीजेपी। 400 पार मतलब आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 को अमेंडमेंट करना है। और हर स्कूल में हनुमान चालीसा को अध्ययन करवाना है, गीता को पढ़वाना है, महाभारत को पढ़वाना है, कंपल्सरी कर देना है। ये रोड़ा बन के खड़ा हो रहा है आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। इनको बदलना बीजेपी का मकसद है। ये अश्विनी उपाध्याय ये बात बताते हैं। साथियों, आर्टिकल 30 को भी हटाना है, आर्टिकल 13 को भी हटाना है। यानी भारत का संविधान को पूरा हटाने के लिए जो रणनीति है बीजेपी का वो सामने आ चुका है। इसीलिए बहुजन समाज को सोचना होगा। मनुवादी पार्टी को वोट देने से पहले सोचना होगा। आज संविधान है, इसलिए बहुजन समाज का हर कोई अधिकार सुरक्षित है। संविधान नहीं होगा तो आपका सोशल जस्टिस नहीं रहेगा, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं रहेगा, रिलीजियस राइट टू रिलीजियस नहीं रहेगा, राइट टू वोट को भी खत्म किया जाएगा। इसलिए बहुजन समाज 404 का मतलब समझ जाइए। राहुल गांधी जी को अब सोशल जस्टिस याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का नाव अब डूब रहा है। कांग्रेस अब वेंटिलेशन पर है
उनको बचाना है तो उन्हें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का वोट चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी गांव गांव जा रही है, दलित बस्ती में घूम रही है, दलितों को चप्पल पहनाने के लिए बोल रहे हैं और उनका हक कर अधिकार के बात कर रहे हैं। साथियों, 1947 से 2013 तक कांग्रेस का शासन था। क्या उन्होंने कभी भारत का संविधान का आर्टिकल 17 को इम्प्लीमेंट किया? 17 यानी एवोल्यूशंस ऑफ अनटचेबिलिटी? जी बिल्कुल नहीं। आज कांग्रेस के बदौलत बहुजन समाज आज इस स्थिति पर खड़े हैं। कांग्रेस जमकर सवर्णों को टिकट दे रहा है। कांग्रेस ही नहीं, जितना तमाम मनुवादी पार्टी जमकर सवर्णों को टिकट दे रहे हैं। SC ST लोगों को सिर्फ रिजर्व सीट में ही लड़ाया जा रहा है। यानी यहाँ ये बता रहे, कांग्रेस बता रहा है, बीजेपी बता रहा है और बीजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी, तमाम मनुवादी पार्टी ये बता रही है तुम्हारा औकात सिर्फ रिजर्व सीट में है। यानी SC ST लोगों का औकात सिर्फ रिजर्व सीट में है। कोई भी SC ST का लीडर को अनरिजर्व सीट में मनुवादी पार्टी टिकट नहीं दे रहा है। इसका मतलब आप समझ जाइए, भारत में रहने वाले SC ST लोगों का औकात सिर्फ रिजर्व सीट में है। यानी आप कभी भी खुलकर राजनीति कर नहीं सकते मनुवादी पार्टी में। आप लोग कभी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग खुलकर बोल नहीं सकते मनुवादी पार्टी में, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, बीजेडी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। ये घोर जातिवादी पार्टी है। जो पार्टी SC ST लोगों को सिर्फ रिजर्व सीट में ही लड़वाता है, वो पार्टी संविधान के लिए खतरनाक है। क्योंकि संविधान आर्टिकल 14 इक्वालिटी कहता है, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी कहता है। अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, इक्वालिटी भी नहीं दे रहे हैं। 95% पॉपुलेशन सिर्फ 133 से 150 सीट में सिमट जाते हैं और 5% पॉपुलेशन तमाम 400 लगभग 300 प्लस सीट में चले जाते हैं। तो आप सोचिए, भारत का डेमोक्रेसी में हमारा हिस्सा कहाँ है? कांग्रेस जो बोया है, बीजेपी वो काट रहा है। बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। दोनों ही मनुवादी पार्टी है। एक सॉफ्ट हिंदुत्व को बढ़ाता है और एक हार्डकोर हिंदुत्व को बढ़ाता है। भारत का सबसे बड़ा घोटाला क्या है, वो सामने आ गया है। CAG का खुलासा में ये पता चला है, भारत का सबसे बड़ा खुलासा है इलेक्टोरल बॉन्ड, 16,000 करोड़ रुपया। ये 16,000 करोड़ रुपया मामूली रकम नहीं है। जब से सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये आदेश दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड किन किन पार्टी को गया, किस किस को गया, उनका खुलासा कर देने के लिए 15 तारीख तक, मार्च 15 लास्ट डेट है। मार्च 15 से इलेक्शन कमिश्नर का वेबसाइट में ये दिखा जाएगा। यानी ये पता चल जाएगा कितना मोनी किसको गया, कहाँ का मोनी गया। क्या टेररिस्ट का गया, देशद्रोही लोगों का गया, या ऐसे कंपनी जो कंपनी फॉरेन में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, चीन में रहता है, जो देशद्रोही लोग हैं, ऐसे लोगों का पैसा क्या कौन सा पार्टी को गया, ये सामने आ जाने से तमाम मनुवादी पॉलिटिकल पार्टी का मुखा खुल जाएगा। साथियों, इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आने से कौन सा पार्टी का मुखा खुल जाएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मिला है बीजेपी को, दूसरे नंबर पर है कांग्रेस और बीजेडी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। ये पांचों पार्टी मनुवादी पार्टी है। बसपा को एक भी रुपया नहीं मिला है। बहुजन समाज का पार्टी को एक भी पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं मिला है, क्योंकि धन्ना सेट बहुजन समाज का नहीं है। साथियों, ये सामने आ जाने से ये पैसा कैसे दुरुपयोग हुआ है और इस पैसे के बदले में सत्तारूढ़ दल ने उन्हें क्या फ़ायदा दिलाया है, ये सामने आ जाएगा। इनको छुपाने के लिए वर्तमान सरकार
सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए हैं। बीजेपी खुद को बचाने के लिए सिटीजन अमेंडमेंट लाए हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू को सिटीजन अधिकार देने की बात कहता है, जो उनका नोटिफिकेशन में बता रहा है, लेकिन मुस्लिम को ये नकारता है। यानी भारत का संविधान का आर्टिकल 14 को ये वायोलेशन करता है, क्योंकि सब इक्वालिटी है। कानून का सामने हमारा संविधान सबको इक्वल ट्रीटमेंट करता है, लेकिन सीएजी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। यानी यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी को ये नेगलेक्ट कर रहा है। ये कानून सुप्रीम कोर्ट में जाने से ये टिक नहीं पाएगा। भारत का संविधान मूल ढांचा का ऊपर सीएजी एक्ट प्रहार है। इसलिए साथियों, ये उद्देश्य बीजेपी का हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना है। इलेक्शन समय में वोट प्राप्त करने के लिए ये एक सोची समझी रणनीति है। इतने साल तक सीएजी को क्यों पास नहीं किया? इलेक्शन सिर्फ 5-10 दिन सामने है, उनसे पहले इनको नोटिफिकेशन करना, एक्टिव कर देना, मतलब भारत का बुद्धिजीवियों को, भारत का सिटीजन को ये बात समझ में आ जाना चाहिए। साथियों, हर दिन भारत में 64 लाख बच्चे भूखे सोते हैं, खाना नहीं खाते हैं। फिर भी भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं ये मोदी का गारंटी है। क्या मोदी जी गारंटी दे सकते हैं जो 64 लाख बच्चे भारत का हर दिन भूखा सोते हैं, उनका मुंह में कब खाना जाएगा? क्या मोदी जी ये गारंटी दे सकते हैं कि भारतवर्ष में सबको मुफ्त हेल्थ मिलेगा, जो आर्टिकल 21 में कहता है? क्या भारत का प्रधानमंत्री ये गारंटी दे सकते हैं क्या सबको फ्री में एजुकेशन मिलेगा, एलकेजी से पीएचडी तक? क्या भारत का प्रधानमंत्री ये गारंटी दे सकते हैं कि भारत में जात पात मिटेगा, आर्टिकल 17 के तहत? क्या भारत का प्रधानमंत्री जी ये बात कह सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं क्या सबको इक्वालिटी प्राप्त होगा, जो सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी आर्टिकल 14 के तहत? क्या भारत का प्रधानमंत्री ये गारंटी दे सकते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 के तहत? हमें सिर्फ संविधान गारंटी चाहिए। कोई भी भारत का प्रधानमंत्री कभी भी ये गारंटी दे नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल 14 इंप्लीमेंट हो गया मतलब भारतवर्ष में मनुवाद खत्म हो जाता है। मनुवाद खत्म हो जाता है। 1947 से आज तक भारत का प्रधानमंत्री का कुर्सी पर कौन बैठा है? सिर्फ मनुवादी पार्टियां, मनुवादी पार्टी का लीडर, मनुवादी सोच रखने वाले लीडर। इसलिए आर्टिकल 17 इंप्लीमेंट नहीं हुआ, आर्टिकल 14 इंप्लीमेंट नहीं हुआ, आर्टिकल 21 इंप्लीमेंट नहीं हुआ, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इंप्लीमेंट नहीं हुआ, आर्टिकल 30 इंप्लीमेंट नहीं हुआ, और आर्टिकल 13 को कभी भी सही से इंप्लीमेंट नहीं किए। इनका गारंटी कौन देगा? संविधान को लागू करने की गारंटी कौन देगा? साथियों, बहुजन समाज को समझ जाना चाहिए। आप सोचिए, कभी भी SC ST लोगों को 132 सीट से ज़्यादा टिकट दिया जाता है क्या? कभी नहीं दिया गया। SC ST लोगों को कभी भी जनरल सीट में कंटेस्ट करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टिकट देता है क्या? नहीं देता। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो जनरल सीट में भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को सीट देता है, टिकट देता है और वो लड़वाता है। इसलिए भारत में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो संविधान का बात कहता है। उनका रैलियों में संविधान का कॉपियां बेचा जाता है, उनका कैडर में संविधान के बारे में बताया जाता है। आज बहुजन समाज पार्टी नहीं होता तो शायद भारतवर्ष में संविधान का कॉपियां कोई भी देख नहीं पाते, संविधान के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। इसीलिए बसपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पार्टी हमारा महापुरुषों का मिशन है। इसीलिए बसपा को खत्म करने के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी बहुत ही
सातिराना अंदाज से काम करते हैं ताकि भारत का जो 38% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का वोट है उनको हथियाने के लिए। क्योंकि आज भी बहुजन समाज का लोग अपना पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में मालूम नहीं है। उनको ना सोशल जस्टिस, उनका सोशल इकोनॉमी, सोशल राइट के बारे में उन्हें पता नहीं है। संविधान के बारे में पता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर जो अधिकार दिए हैं उनके बारे में पता नहीं है। इसलिए इनका फायदा एडवांटेज लेते हुए ये तमाम मनुवादी पार्टी सातिराना अंदाज से काम करते हैं और बहुजन समाज को और बहुजन समाज पार्टी को नीचा ठहराते हैं। साथियों, बहुजन समाज आप जाग रहा है। बहुजन का यूट्यूब और बहुजन का सोशल मीडिया में काम करने वाले लोग बसपा को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिसी दिन भारतवर्ष में हर घर में हर किसी का मोबाइल सोशल जस्टिस के लिए उठ जाएगा, संविधान को बचाने के लिए उठ जाएगा, उसी दिन मनुवादी पार्टी खत्म हो जाएगा। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू। जय भीम।